तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने एक्सपोनेंशियल रूल्स बहुत सारे पढ़े, जैसे प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, ये सब एक्सपोनेंट के पढ़े। तो इस वीडियो में हम सबको यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए 6m स्क्वायर n टू द पावर -1 टू द पावर 3। तो इसको हम पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लिख सकते हैं। सबका पावर ये 3 होल टू द पावर है, सबके इंडिविजुअल पावर में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3 इंटू m स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू n टू द पावर -1 टू द पावर 3। ओके, तो 6 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा 216 इंटू m टू द पावर 2 टू द पावर 3 हो जाएगा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल से ये 2 टू द पावर 3 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। ओके, क्योंकि हमारा रूल क्या था? a टू द पावर m टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, पावर रूल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना इंटू n टू द पावर -1 इंटू 3, सेम रूल। ओके, तो ये हो जाएगा 216 इंटू m टू द पावर 6 n टू द पावर -3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 216 m टू द पावर 6, ये n का पावर -3 है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n टू द पावर 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली पार्ट बी 17 टू द पावर 5 इंटू 17 टू द पावर -4 इंटू 17 टू द पावर -3। ओके, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 17 टू द पावर 5 -4 -3, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल था एक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अगर ये डिवीजन में होता तो m -n हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 17 टू द पावर 5 -4, ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/17 स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। ये हो गया पार्ट बी। सिमिलरली पार्ट सी हो जाएगा हमारा u टू द पावर -1 v डिवाइडेड बाई v टू द पावर -1 होल स्क्वायर। ओके, तो अगर ये होल स्क्वायर है तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। u टू द पावर -1 इंटू v टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई v टू द पावर -1 टू द पावर 2। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन है तो इनके भी इंडिविजुअल पावर में लिख सकते हैं। u टू द पावर -1 टू द पावर 2 इंटू v टू द पावर 1 टू द पावर 2। अगर यहाँ v के पावर कोई पावर नहीं लिखा है तो मतलब 1 पावर है, ठीक है। v टू द पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा u टू द पावर -1 टू द पावर 2 हो जाएगा u टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू v टू द पावर 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई v टू द पावर -2। यहाँ से हमें मिलेगा u टू द पावर -2 इंटू v टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई v टू द पावर -2। तो अगर ये भी ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, और u का पावर माइनस है तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो v टू द पावर 2 इंटू v टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई u टू द पावर 2, ठीक है। कोई भी चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो उसका पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये v टू द पावर -2 था, तो ये अगर ऊपर ले जाएंगे v टू द पावर 2 तो इसका साइन प्लस हो गया, ठीक, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया। ये u टू द पावर -2 था, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा v टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। सिमिलरली पार्ट डी -2a³ b to the power -1
इंटू 5a-2 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 -10 इंटू, देखिए मल्टीप्लिकेशन में होता है उसके पावर जुड़ जाते हैं, ठीक है। a⁻³ है, यहाँ a⁻² है, तो a⁻³ -2 और आप ऐसे भी लिखते हैं a⁻³ इंटू a⁻² इंटू b⁻1 इंटू b⁻2, ठीक है। ये हो जाएगा -10 इंटू a⁻1 -2 इंटू b⁻1 प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा -10 a⁻1 b⁻1, ये हो जाएगा -10 b a⁻1 तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा a⁻1, तो हो जाएगा -10 b/a। यहाँ पे हो सकता है कुछ रॉन्ग हो, ओके। यहाँ a⁻1 काउंट किया था मैंने, जबकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये मिस्टेक है, सॉरी। तो यहाँ पे 3 -2 हो गया, ये +1 है, ठीक है। तो फिर ये -10 ab, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ई पार्ट x² √2 to the power 4 इंटू x² √2 to the power -4, ठीक है। तो अगर हमारा जो बेस है यहाँ पे देखिए x² √2 दोनों में सेम है, तो ये इसका पावर ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² √2 होल टू द पावर 4 -4, हो जाएगा x² √2 टू द पावर 0, और अगर किसी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो हो जाता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। f 3w² होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6w पावर -2 होल टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू w² टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2 इंटू w टू पावर -2 टू द पावर 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 हो जाएगा 243 इंटू w टू द पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई 36 इंटू w टू द पावर -2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे मिलेगा 27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू w टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई w टू द पावर -4, ठीक है। तो यह हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू w टू द पावर 10, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 27/4 w टू द पावर 14, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा 2uv टू द पावर -2 होल टू द पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -3 इंटू u टू द पावर -3 इंटू v टू द पावर -2 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर -3 इंटू u टू द पावर -3 इंटू v टू द पावर -2 इंटू -3, सो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर -2 इज 1/8 इंटू यू क्यूब, ये माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू वी टू द पावर -2 6 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो ये हो जाएगा वी टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 यू क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। सिमिलरली पार्ट बी x टू द पावर 8
इंटू एक्स टू द पावर माइनस 12 इंटू एक्स टू द पावर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 सॉरी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाएगा अपना, एक्स टू द पावर सबके पावर ऐड हो जाएंगे, 8 माइनस 12 प्लस 1, यह हो जाएगा एक्स टू द पावर 9 माइनस 12 हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 3। तो एक्स टू द पावर माइनस 3 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर 3। डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी ए स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 3, न्यूमरेटर का अलग पावर और डिनोमिनेटर का अलग पावर लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 टू द पावर 2। यहाँ से हमें मिलेगा ए टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटू 2। तो हमें मिलेगा यहाँ से ए टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 डिवाइडेड एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू ये ऊपर से नीचे आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 6, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस 2 ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ये हो गया पार्ट सी का आंसर। सिमिलरली पार्ट डी, 9 आर टू द पावर माइनस 5 एस टू द पावर 3 इंटू 3 आर टू द पावर 6 एस टू द पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये 9 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 3 इंटू आर का पावर माइनस 5 इंटू आर का पावर 6 इंटू एस टू द पावर 3 इंटू एस टू द पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 27 इंटू आर टू द पावर माइनस 5 प्लस 6 इंटू एस टू द पावर माइनस 3 सॉरी एस टू द पावर 3 माइनस 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 27 आर टू द पावर 1 एस टू द पावर माइनस 1। तो यह हो जाएगा 27 आर डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि एस टू पावर माइनस 1 है, अगर नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 हम लिखते नहीं पावर में, ठीक है। 27 आर बाई एस। सिमिलरली ई 4/9 टी डब्ल्यू to the power minus 2 whole to the power minus 3 into 4/9 t w to the power minus 2 whole to the power 3। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4/9 t w to the power minus 2 दोनों में सेम है, तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा 4/9 t w to the power minus 2 टू द पावर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 4/9 टी डब्ल्यू पावर माइनस 2 होल टू द पावर 0। किसी चीज़ का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका आंसर है 1, ठीक है। इसी तरह लास्ट पार्ट हमारा देख लेते हैं।
2h square k to the power 4 divided by 7 h to the power minus 1 k to the power 2 whole to the power 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू h सबका इंडिविजुअल पावर हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में h to the power 4 इंटू k to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 2 इंटू h to the power minus 1 to the power 2 इंटू k to the power 2 to the power 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 कितना हो जाएगा 16 ठीक है 16 इंटू h to the power 2 इंटू 4 इंटू k to the power 4 डिवाइडेड बाई 49 इंटू h to the power minus 1 इंटू 2 इंटू k to the power 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 16 बाई 49 16 बाई 49 h to the power 2 के 8 k to the power 4 डिवाइडेड बाई h to the power minus 2 k to the power 4। ठीक है, तो k to the power 4 से k to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 16 बाई 49 इंटू h to the power 8 इंटू डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का h to the power माइनस 2। ठीक है, तो प्लस 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 16 to the power 4 16 डिवाइडेड बाई 49 h to the power 8 प्लस 2 इक्वल टू 60 बाई 49 इंटू h to the power 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।